बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार, बहुत इजी ऑरेंज मार्मलेट जैम की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और आप बिल्कुल आराम से सीज़न में इसको जो है वो बना के रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हैं और कुछ महीनों के लिए भी आप इसको प्रिज़र्व के साथ जो अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप उसके साथ भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे भी काफ़ी टाइम चल जाता है। तो देख के आपको नज़र आ रहा हो कितना ज़बरदस्त बना है और टेस्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बाज़ार वालों का बनता है। यहाँ हमने जो है वो ऑरेंजेस लेके उनको वॉश करके ड्राई कर लिया था और उसके बाद उसका जो है वो हम जूस निकाल रहे हैं जूसर मशीन से। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, हैंडी जूसर या इस तरह का या स्टेनर से, जिससे भी आपको सही लगे आप उससे जूस जो है वो निकाल लें। हमने हाफ़ लीटर जो है वो जूस लिया है, निकला हुआ जूस, यानी कि वो जितने ऑरेंजेस में से निकला है, बास बहुत जूसी होते हैं। और ये हमने इस तरह हाफ़ हाफ़ करके जब निकाला है तो जो उसके अंदर की जो उसकी का उसका पल्प है, जो कि मशीन से भी पूरा बिल्कुल एंड तक नहीं निकालते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दबाएं तो फिर छिलके की कड़वाहट जो है वो आने लग जाती है। तो यहाँ हमने एक मलमल के साफ कपड़े में उसको डाल के इस तरह हाथों से अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना, यानी जितना जूस उसका निकलेगा, ये ज़रा थिक वाला निकलता है, ये आपके इसको जैम को जो है ना वो थिक भी करेगा। तो ये हमने हाफ़ लीटर जो है वो जूस ले लिया है। इस जूसर में जो है ना वो निकलता ही हाफ़ लीटर है। तो ये हमने एक जग जो है, यानी कि 500 ml वो हमने ले लिया है और उसके बाद उसको हमने अच्छे से स्ट्रेनर से स्टेन कर लिया, ताकि कोई बारीक वाला बीज या कोई रेशा जो है वो इसके अंदर ना रह जाए, क्योंकि वो फिर जैम में अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ हमने 600 ग्राम्स इसमें शुगर डाल दी है। आप चाहें तो बराबर भी डाल सकते हैं, लेकिन 600 जो है ना वो बिल्कुल इनफ रही थी। और ये देखें, यहाँ पर हमने जो है वो छिलके को, आप चाहे नाइफ बारीक वाली से जो है वो छील लें, आप इसका वाइट पार्ट आपने उतारना है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा सा करके वाइट पार्ट उतार लें, स्पून से आप चाहें तो उससे भी आप उतार सकते हैं। यहाँ हम इसका सारा जो है वो वाइट पार्ट अच्छा सा उतार लेंगे, क्योंकि ये वाइट पार्ट जो है इसका कड़वा होता है। तो यहाँ हमने मामलेट के लिए जो है वो इसके जूलियन कटिंग करके हमने ये भी डालना है। ये आप चाहें जितना आपको पसंद हो, 1 से 2 जो है ना ऑरेंजेस के छिलके जो हैं उसको आप कटिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो एक से ज़रा सा ज़्यादा डाला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा कितना पसंद है। जब आप कटिंग करेंगे, आप किसी बाउल प्लेट में रख कर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना जो है ना उसमें डालना है। तो ये देखें, यहाँ पर ज़बरदस्त सा जो है ना ये हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, इसको नीट करके, और अच्छे से आराम से नीट हो जाता है, कोई मसला नहीं। अगर आपका छिलका जो है वो बीच में से कट लग जाए, टूट जाए, कोई मसला नहीं, हमने इसको कटिंग करके ही डालना है। तो ये देखें, बस सफाई आपकी अच्छे से हो जानी चाहिए इसकी। जी, तो यहाँ हम इसकी जूलियन कटिंग कर लेंगे। जूलियन कटिंग में जितना लंबा आप चाहें साइज़ आप वो रख सकते हैं, छोटा साइज़ चाहें वो रख सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ हमने जो है वो ऑरेंज के जूस को जो जो हमने स्टेन किया था, हमने चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए, और इसमें साथ हमने चीनी भी डाल दी हुई है। तो इसके लिए हमें ज़रा पास भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहें तो कोई बड़ा पतीला ले लें, और साथ ही हमने जो है इसके अंदर जो हमने ऑरेंजेस के वो किए थे जूलियन कटिंग, हमने वो भी डाल दिए पील्स को। ये देखें, ये बॉयल होकर बाहर आता है, तो बेहतर है कि आप खुला और बड़ा पतीला लें, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि जी आपका चूल्हा गंदा हो जाएगा या बॉयल होकर बाहर गिर जाएगा। तो मैं इसकी फिर जहाँ पर ये बॉयल ऊपर तक आ जाता था, तो मैं उसकी फिर थोड़ी सी जो है ना वो फ्लेम लो कर देती थी। तो यहाँ हमने इसको कम अज़ कम टोटल जो है वो 25 मिनट तकरीबन हमने इसको पकाया था। 20 से 25 मिनट आपने इसको पकाना है। आपको देख के इसकी रंगत से और उसकी जो लुक है उससे भी आइडिया होता जाएगा। ये झाग में आपको कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ये देखें, ये आपको मैं निकाल कर दिखा रही हूँ कि अभी तो बहुत पतला है। तो हम इसको जो है वो इसी तरह से पकाते गए। अब आपको नीचे से रंगत देख के झाग से हटा कर देखें तो नज़र आ रहा है कि ये थिक होना शुरू हो गया है। जी, तो यहाँ हमने जो है वो उसको प्लेट में डाला है तकरीबन 20-25 मिनट पकाने के बाद। तो आपको जो है इसका सबसे बेस्ट तरीका ये देखिए, जिस तरह से मैंने फिंगर इसके दरमियान में मारी है, तो ये हट के थोड़ा-सा एंड में जो है वो आके दोबारा इकट्ठा हो रहा है। तो उसको हमने 2-4 मिनट और पका लिया था। पकाने के बाद उसको हमने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद जो है ये थोड़ा-सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जो मैंने आपको प्लेट में इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। यानी जहाँ आप उसको डालकर चम्मच से और उसमें फिंगर मारेंगे, तो वो अगर लाइन सीधी आई तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो बहुत ज़बरदस्त मामलेट ये जैम बना था। स्लाइस पे लगा के मैंने इसको खाया भी था। इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाजार वाला है। तो आप इसको बना के अपने घर में जो है वो सेव कर सकते हैं। ये 4-5-6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि चीनी हमने इसमें बराबर से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। चीनी जो है वो प्रिजर्वर का काम भी करती है। अगर आप इसको आर्टिफिशियल प्रिजर्वर से सेव करना चाहते हैं साल के लिए, तो फिर आप चाहें तो आप बाज़ार से वो लेकर सोडियम बेंजोएट 1-2 चुटकियाँ आप इसके अंदर वो डाल दें।
लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये मैंने हाफ़ लीटर का बनाया है, तो ये तकरीबन 2 बॉटल्स बनी हैं और बहुत ज़बरदस्त, टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये आपने घर में बनाया है या बाज़ार का है। तो ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी हम ज़्यादा वो चीज़ें लें। तो बड़ी आसान आसान सी रेसिपीज़ हैं, लाइक करना तो बनता है, कमेंट्स भी बनता है, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। जज़ाकल्लाह।